आप शायद ये नोटिस किए होंगे कि जितना ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है जैसे आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब लड़कियों को ज़्यादा होता है, आंटियों को, मम्मियों को। Hey guys, this is आकाश फ्रॉम नायको में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि एज टू वाई गर्ल्स और फीमेल्स शुड बी डूइंग मोर वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इवन मोर देन बॉयज़। ठीक है, आज का डिस्कशन में बहुत बार बोन्स एंड बोन स्ट्रक्चर को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा बेसिक्स जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो बोन स्ट्रक्चर है इसमें बोन रिमूवल प्रोसेस और बोन क्रिएशन प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। अब बोन रिमूवल प्रोसेस और बोन क्रिएशन प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि बोन पूरा एक एक रिमूव हो जाता है और एक एक बोन पूरा क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बोन टिश्यूज़ रिमूव होता है और बोन टिश्यूज़ क्रिएट होता है। तो आप जब यंग रहते हैं तो आपका बोन टिश्यूज़ क्रिएशन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे आपका जैसे उम्र होने लगता है तो आपका बोन टिश्यू रिमूवल का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और जब बोन टिश्यू रिमूवल रेट बढ़ जाता है तो आपका थ्रू आउट द बॉडी बोन डेंसिटी कम होने लगता है, और आपका जब बोन डेंसिटी कम होने लगेगा तो आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। अब ये जो बोन डेंसिटी कम होने का जो चीज़ है ना, ये दोनों में ही होता है, फीमेल्स एंड मेल्स दोनों में ही अराउंड द एज ऑफ 30 ये दिखता है। पर आप शायद ये नोटिस किए होंगे कि जितना ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है जैसे आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब लड़कियों को ज़्यादा होता है, आंटियों को, मम्मियों को ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पर ये क्यों होता है? बोन डेंसिटी तो कम फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही होता है, पर लड़कियों को ये क्यों फेस करना पड़ता है? ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम लड़कियों को ही क्यों ज़्यादा फेस करना पड़ता है? इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न, आप ये बोल सकते हैं कि ये भगवान ने पार्शलिटी किया है आप लोगों के साथ, पर गर्ल्स टेंड टू हैव थिनर बोन्स देन मेन। अगर आप लड़की है तो आपका जो बोन स्ट्रक्चर है वो थिन है कंपेयर टू मैन। और जो सेकंड रीज़न है वो है कि आप जैसे जैसे मेनोपॉज को अप्रोच करते हैं आपका एस्ट्रोजन लेवल गिरता है, और आपका जब एस्ट्रोजन लेवल गिरता है तो आपका बोन डेंसिटी भी कम होने लगता है। अब ये बोन डेंसिटी कम होना ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको तो रोक नहीं सकते। इट्स जस्ट लाइक एजिंग, आप इसको रोक नहीं सकते, पर आप इसको स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। तो आप ये जो बोन डेंसिटी कम हो रहा है इस प्रोसेस को कैसे स्लो डाउन करेंगे? देखिए, ये जो बोन डेंसिटी कम होने का प्रोसेस है इसको स्लो डाउन करने के लिए आप कोई भी टाइप का एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर सबसे इफेक्टिव वे है कि आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर एक लड़की है, इमीडिएटली आप जाके एक मेंबरशिप लीजिए जिम का और आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने पर आपका मसल्स बढ़ेगा, और आपका जब मसल्स बढ़ेगा आपका बोन का जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगा और आपका बोन्स भी स्ट्रॉन्गर होगा। इसके साथ साथ आपको एक अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट हमेशा लेना है जिसमें कैल्शियम का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब कैल्शियम के लिए कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क, बटर, घी या फिर बटर मिल्क, कोई भी टाइप का डेयरी प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारा वेजिटेबल्स है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है। आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अच्छे अमाउंट पे विटामिन डी भी हर रोज़ कंज्यूम करना है, क्योंकि विटामिन डी आपका ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू आर ऑलरेडी हैविंग अ थिनर बोन स्ट्रक्चर देन मेन। तो आपका जो बोन डेंसिटी कम होने का प्रोसेस है वो आपका शरीर में जल्दी होगा, तो इसको स्लो डाउन करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। एंडिंग इट हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर कोई भी ओपिनियन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ, और सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर रिसर्च बता रहा है कि आपका बोन डेंसिटी कम होने का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही नेचुरली कम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।